डोर लगा देना। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को मैं जीवन में स्वच्छता का महत्व पर निबंध पढ़ाऊंगा। जीवन में स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता किसे कहते हैं? अब यहाँ पर इस निबंध का जो शीर्षक है जीवन में स्वच्छता का महत्व। तो बहुत बार ये होता है कि स्वच्छता दो तरह की होती है, एक तो बाहरी स्वच्छता और एक आंतरिक स्वच्छता। बाहरी स्वच्छता का मतलब ये हुआ कि जहां पर हम शरीर की स्वच्छता, जो हमारा शरीर है वो, हमारे साथ जो रह रहे हैं उन लोगों की बात, उनकी स्वच्छता के बारे में, हम जिस घर में रह रहे हैं उसकी स्वच्छता के बारे में, और जो घर हमारा जिस गली में बना हुआ है उस गली की स्वच्छता के बारे में, एवं हम जहां भी प्रवास करते हैं, जहां भी जाते हैं घर से बाहर निकलने के बाद, तो हम जहां भी जाएं वहां स्वच्छ बाहरी जो जगह है, चाहे कोई सी भी जगह हो, चाहे जैसे आप कॉलेज में आ रहे हैं तो कॉलेज में क्लासरूम में बैठे हैं तो क्लासरूम स्वच्छ है या नहीं, या फिर जिस बेंच पर आप बैठ रहे हैं वो क्लीन है या नहीं, मतलब स्वच्छ है या नहीं, साफ सुथरा है या नहीं। वो कमरा जिस कमरे में आपके साथ आपकी पढ़ाई हो रही है, या वो कमरा लाइब्रेरी जहां पर आप बैठकर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, या फिर ये समझिए कि जिस कक्षा के अंदर आपके प्रैक्टिकल्स, लैब में प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं वो कक्षा है, ये सब स्वच्छ है या नहीं। ये एक हुआ कि स्वच्छता का मतलब भाई कि बाहरी स्वच्छता, जहां पर शरीर के मतलब बाहर। फिर एक स्वच्छता होती है कि आंतरिक स्वच्छता, हमारे अंदर। तो हमारे अंदर है क्या? हमारे अंदर हमारी आत्मा है, हमारे अंदर हमारा हृदय है, हमारे अंदर हमारी चेतना है, हमारे अंदर हमारे मन भी है, बुद्धि भी है। ये स्वच्छ है या नहीं? अब इसकी स्वच्छता की जब आंतरिक स्वच्छता की बात करते हैं तो आंतरिक स्वच्छता जो है मनुष्यता से जुड़ी हुई है। मनुष्य जो है शारीरिक रूप से है, मनुष्यता जो है सूक्ष्म रूप है, उसका सामाजिक संदर्भ है। तो वहां पर आप स्वच्छ है या नहीं? तो आप स्वच्छ का मतलब आपके विचार स्वच्छ है या नहीं? आप मनसा वाचा कर्मणा किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, वो भी स्वच्छ होना है। अगर न्याय करते हैं तो स्वच्छ होना है, अगर अन्याय करते हैं तो अस्वच्छ है, आप बीमार हैं। तो दया, क्षमा, कर्तव्य पारायणता, सहनशीलता, क्षमा, त्याग की भावना, ये सब जितने भी भावनाएं हैं ये स्वच्छता की निशानी है कि आप आंतरिक रूप से स्वच्छ हैं। तो जीवन के अंदर दो तरह की स्वच्छता है, एक तो बाहरी स्वच्छता बाह्य रूप से, जिसको हम फिजिकल कहेंगे, जो हम घर से बाहर हैं या घर के अंदर है, जहां भी आप बैठे हुए हैं, मतलब चारों। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं, कुत्ता जो जहां भी बैठता है अपने पूंछ से जो वो जगह साफ जरूर कर लेता है, अपनी पूंछ से वो जगह साफ करने के बाद बैठता है। मतलब एक जानवर जो है, एक पशु जो है, वो अपने लिए स्वच्छता की बात सोचता है, वो कि वो जहां बैठे वो वहां स्वच्छ हो। क्या मनुष्य, हम लोग जो मनुष्य हैं, हम लोग क्या ऐसा सोचते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं, उस पर चलते हैं? तो बहुत बार हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो पाता। हम आंतरिक रूप से स्वच्छ तो है ही, बाहरी रूप से भी अस्वच्छ है। तो अस्वच्छ का मतलब ये हुआ कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देता चलूं, पुरुषों के साथ जो है और स्त्रियों के साथ, स्त्रियों के साथ ऐसा है कि पुराने समय में औरतें जो है पान खाया करती थी, और आजकल औरतें तो, स्त्रियां जो है पान नहीं खाती, पर पुरुष जो है गुटखा खाता है, पान खाता है। जहां चाहे वहां हम थूक देते हैं, जहां चाहे वहां हम थूक देते हैं। हम ये नहीं समझते कि हम जहां थूक रहे हैं वह सार्वजनिक जगह है, या हमारे घर का कोना है, या घर की जगह है। नहीं देखते। मैंने पुराने समय में देखा था कि जो लोग जो है, स्त्रियां खासकर, कि जो स्त्रियां पान खाती थी घरों में, वो अपने साथ जो है एक पीक दान रखा करती थी। पान खाया,
पान के बाद जो मुंह के अंदर जो गिलोरी बनी उसको जो है पीकदान के अंदर थूक दिया। फिर रात को सोते समय तक वो पीकदान जो है वो लोग साफ करके सो जाते। पुरुषों के साथ ये था, उनके साथ जो है वो जो है पानदान रहा करता था, उसमें पानदान में बहुत सारे पान बने हुए रहते थे। तो घर में बैठे हो या बाहर जा रहे हो, तो घर में जब बैठे होकर पान खाते थे तो वो पीकदान में जो है मतलब जिसमें जो है थूकना है उसमें थूक देते, पर जब जैसे ही बाहर निकलते थे जहां चाहे वहां। तो आज हम देखते हैं कि जो व्यक्ति पान या गुटखा खाता है, गुटखा और पान खाने के बाद जो मुंह में जो थूक बनती है वो जो जहां चाहे वहां थूक देता है। उसको वो जो थूक रहा है उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि बाहर की जो सार्वजनिक जगह है वो अस्वच्छ हो रही है, उसके कारण जो है वो रोग फैलते हैं, उसके कारण जो अस्वच्छता फैलती है, उससे कोई मतलब नहीं। उसको जो है अपने गुटखा खाने और पान खाने के बाद थूकने से मतलब। अब ये जो ये बाहरी चीजें, बाह्य जो हमारे जो बाह्य संसार है उसके बारे में। अब सिर्फ ये गुटखा और पान की बात नहीं, हम केले खाते हैं और केले का छिलका जो है फेंक देते हैं बाहर। घर को साफ करेंगे और घर का जो है कचरा जो है गली में फेंक देंगे, गली में नालों में फेंक देंगे। फिर नाले आपके घर के सामने जो नाली है, आपके घर की जो नाली है उसमें आप कचरा फेंक देते हैं। तो होता कि आपको लगता है कि मैंने तो कचरा फेंक दिया क्योंकि अपने घर से निकाला और कहीं फेंक दिया, आपसे कोई मतलब, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। पर वो कचरा जब नाली में अटक जाता है, नाली बहना बंद कर देती है और बजबजा के जो है नाली से जो गंदगी आपके घर के सामने फैलना शुरू करती है। तो आपने जो गलती की कि आपने अपने घर को साफ करने के बाद जो वो प्लास्टिक के कवर के अंदर कहिए या फिर किसी भी चीज के अंदर जो घर का गंदगी जो है आपने नाले में फेंकी, आप अपनी अपनी जो है गलती को नहीं माने। आपने जो गलती की आपको मालूम ही नहीं कि आप गलती कर क्या रहे हैं। बहुत बार जो हम स्वच्छता और अस्वच्छता की बात करते हैं तो जाने अनजाने में भी हम स्वच्छ हैं और जाने अनजाने में अस्वच्छ रहते हैं, हम अस्वच्छता फैलाते हैं। फिर आप लोग जो है म्युनिसिपैलिटी वाले को जो है गालियां देते हैं या फिर उनको जो है शिकायतें करते हैं कि हमारी नाली इस तरह से जो है चौक हो गई है, रुक गई है और पानी जो है नाली का पानी जो है रोड पे बह रहा है, आप लोग आके साफ कीजिए, आप साफ क्यों नहीं करते, वगैरह वगैरह। तो हम अपनी गलती की, हमने जो अपनी गलती की उस गलती को हम दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। तो इस लेसन के माध्यम से लेखक जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जीवन में स्वच्छता जो है क्या है, क्या। तो कहते हैं स्वच्छता भक्ति के समान एक सबसे प्रसिद्ध कहावत है, हमें बताती है कि स्वच्छता अभ्यास करना एक बहुत अच्छी और आदत है। हमें अपने शरीर और मन और आत्मा को स्वच्छ और शांतिपूर्ण रखकर जीवन के क्षेत्र में अच्छाई की ओर ले जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई स्वच्छता आंतरिक भी है और बाहरी भी। तो बाहरी स्वच्छता जो हमारे घर के अंदर होती है हमारे साथ जुड़ी हुई है। जैसे हम रोज जो है नहाने के बाद जो है कच्छा बनियान निकाल के बाथरूम में डाल देते हैं स्नान घर में, फिर नए कच्छे और बनियान को धारण करते हैं या फिर नए धुले हुए कपड़ों को धारण करते हैं। तो कल से जो कपड़े पहने हुए थे वो जो है अस्वच्छ हो गए, तो उसको तो फिर धोने के लिए हम डाल देते हैं। यहां से प्रारंभ होता है। सवेरे उठते जो है आप स्वच्छता अभियान में लग जाते हैं। स्वच्छता अभियान का मतलब खुद के स्वच्छ होने के लिए। तो सबसे पहले हम जो है अपने स्नान घर के अंदर जाने के बाद दांत साफ करते हैं, फिर नहाते उसके बाद जो है टट्टी वगैरह करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में जो है वॉशरूम कहेंगे या फिर टट्टी का मतलब शौच जाना कहेंगे संस्कृत में, वो करते हैं। उसके बाद फिर नहाना धोना। तो ये सब बाहरी स्वच्छता है। तो ये बाहरी स्वच्छता फिर स्नान घर से बाहर निकले, मगर मतलब जो सवेरे उठने से लेकर रात के सोते समय तक जो भी कार्य होता है उस कार्य के अंदर आप किस तरह से उन कार्यों की पूर्ति कर रहे हैं और उन कार्यों को करते वक्त आप स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, या आपके काम करने की वजह से घर अस्वच्छ तो नहीं हो गया, घर अस्त व्यस्त तो नहीं हो गया, या आपने जो काम किया उसके बाद आपने जो काम किया आपके मतलब का काम खत्म हो गया, आपने उसी चीज को वहीं छोड़ दिया और फिर वो आपके काम को जो है आपकी माँ जो है या फिर घर में जो बहन भाई है जो भी है वो पूरा करें, ये भी अस्वच्छता की निशानी। लेखक क्या कह रहा है, हमें अपने शरीर ही नहीं मन और आत्मा को भी स्वच्छ रखना है। जैसे मैंने आपको इससे पहले दो स्वच्छता के दो कारण, एक तो बाह्य कारण और एक आंतरिक कारण। तो आंतरिक का मतलब शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है या मन है बुद्धि है
हृदय है, उसको हम किस तरह से मनसा वाचा कर्मणा, हम किस तरह से स्वच्छ रहें। तो एक याद रखिएगा, आपका शरीर अगर स्वच्छ होगा तो वो स्वस्थ रहेगा, याद रखिए। अब ये सोचने वाली बात है कि आप सवेरे उठते हैं, रोज दांत करते हैं, दांत साफ करते हैं ब्रश से। अगर आपने कुछ दिन तक दांत साफ किया ही नहीं, महीनों तक आपके दांत साफ नहीं किए, हुआ एक दिन ये होगा कि धीरे धीरे उस दांत में जो रात में खाया हुआ खाना या दिन में खाया हुआ खाना जो अटक जाता है, वो धीरे धीरे जो है सड़कर आपके दांतों को खत्म कर देता है। फिर आपके दांतों को खत्म करके उसमें पीप बनना शुरू हो जाती है, उसका खून निकलना शुरू हो जाता है, और कुछ दिनों बाद या तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा दांत निकलवाने के लिए, फिर धीरे धीरे जो है दांत सड़कर दांत गिर जाएंगे, और आपका मुंह जो पोपला, मतलब जिन दांतों से हम खाना खा रहे थे वो दांत ही नहीं रहे। तो कहने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वच्छ जो है आत्मा बस सकती है। तो कहने का मतलब क्या है? तो आपका शरीर स्वस्थ कब रहेगा? तब रहेगा जब आप स्वच्छ होंगे, साफ सफाई रखेंगे, तब आपका जो है शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो आंतरिक स्वच्छता और बाहरी स्वच्छता बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं ठीक है, अब यह स्वच्छता की बात आ जाती है तो हमारे मन में एक बात होती है कि क्या स्वच्छता का ठेका हमने ही ले रखा है, या हम ही स्वच्छ करते रहें सब कुछ? हाँ, एक याद रखिएगा, कोई भी काम करना है जीवन के अंदर, कोई भी काम पहल हमें ही करनी होगी, पहल हमें ही करनी होगी, और पहल करने के बाद जो है हम खुद उस पर चलें, तब जाकर हम दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं, या दूसरों को कह सकते हैं कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो उसका उदाहरण कौन है? उसका उदाहरण है हमारे घर में हमारे माता पिता। अगर हमारे माता पिता जो है मनसा वाचा कर्मणा स्वच्छ है, स्वस्थ है, अपना काम वो सही समय पर, सब निर्धारित समय पर सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें वो कह सकते हैं कि भाई तुम ये काम, जो तुम जिस काम को जिस समय करना है उस समय नहीं कर रहे हो, और बाकी वक्त कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उनकी हम बात मानते हैं। क्यों मानते हैं उनकी बात? इसलिए हम देखते हैं रोज सवेरे से लेकर रात को सोते समय तक कि हमारे माता पिता जो है अपने समय के अनुसार वो चल रहे हैं, तो वो हमारे लिए उदाहरण है। तो लेखक क्या कहता है कि स्वच्छता की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, या समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी ही नहीं है, ये हमारी भी है स्वच्छता की जिम्मेदारी, कि हम खुद उस पर चलें। तो हम खुद उस पर चले का मतलब एक छोटा सा एक उदाहरण आप लोग, क्योंकि लड़के लड़कियों को जो आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनको उदाहरण बहुत देना जरूरी है। आपकी माता जो है थाली में खाना परोस कर सामने रख देती है, आप खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद आप क्या करते हैं कि उठ के चले जाते हैं, और स्नान घर में जाकर, यहाँ पर जहाँ पर वॉश बेसिन है वहां पर जाकर जो है आप हाथ धो लेते हैं। आप देखते क्या है, आप क्या कर क्या रहे हैं कि जिस थाली में आपने खाना खाया उस थाली को वहीं आपने छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि आपके पिता भी वही कर रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि थाली में खाना परोसने का काम माता का है, खाने का काम हमारा है, और खाने के बाद थाली को वहीं छोड़ देना हमारा काम है। थाली उठाने का काम माँ का है। पर स्वच्छता के अंदर ये नहीं होता, नहीं आता। आप जिस थाली में खा रहे हैं वो उस थाली जो है आपको अपनी स्वयं उठा के लेके जानी है और स्वयं साफ करनी है। माँ आपकी कोई गुलाम नहीं है, माँ आपकी कोई नौकरानी नहीं है। तो स्वच्छता जो है खुद से प्रारंभ होनी चाहिए। तो कोई भी जीवन के अंदर काम हो, कोई भी काम, वो पढ़ाई क्यों ना हो या कोई और भी काम, वो हमें अपने से ही प्रारंभ करनी है। जब हम अपने से प्रारंभ करेंगे तब जाकर हम दूसरों को कह सकते हैं। उदाहरण के रूप में आपने घर साफ किया, घर का कचरा गली में डाल दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने डाल दिया, क्योंकि गली आपका घर नहीं है ना, ये मानकर आप चल रहे हैं इसलिए गली में डाल दिया। आपके पड़ोस वाले घर वाले ने यही काम क्या किया, उसने भी अपना घर साफ किया, उसने गली में डालने के बजाय आपके घर के सामने जो गली है वहां पर डाल दिया। तो आप तुरंत जो है उससे लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे? घर से तुम्हारा घर है, तुम अपना घर को साफ करके वो कचरा मेरे घर के सामने तुमने गली में डाल दिया। तो सोचने वाली बात है कि भाई उसको डांटने का, उससे लड़ने का आपके पास अधिकार नहीं है, क्योंकि गली आपकी नहीं है,
गली समाज की, गली गवर्नमेंट की, गली सबकी। तो जब सबकी है तो आपकी भी है। जब गली आपकी है तो आपको क्या करना चाहिए था कि आपके अंदर जो आपके घर के अंदर जो कचरा निकला है उसको एक डब्बे में रख के जब म्यूनसिपलिटी वाला आएगा वो लेके जाएगा। ये आपका काम है। पर आपने किया क्या? आपने ये किया कि गली का जो साफ कचरा जो है घर घर के सामने डाल दिया। हुआ क्या? दूसरे ने भी वही किया और आप दूसरे को डांट रहे हैं ऐसा क्यों किया, जबकि आप उस पर चल नहीं रहे। तो हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने अपनी खुद से जो है उस स्वच्छता को प्रारंभ करे। जब तक वो खुद से स्वच्छता को प्रारंभ नहीं करेगा तब तक जो है वो दूसरों को कहने का अधिकार उसके उसके पास नहीं। तो स्वच्छता के बारे में मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दूं। महात्मा गांधी, आज हम जिस स्वच्छ भारत का कल्पना कर रहे हैं या पर स्वच्छ भारत की बात हम कर रहे हैं या स्वच्छ भारत को होना चाहिए, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, हम वहां देखते हैं कि महात्मा गांधी का फोटो है। क्यों महात्मा गांधी का फोटो रखा गया है? वो इसलिए रखा गया कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे, वहां पर जब उन्होंने आश्रम की स्थापना की टॉलस्टॉय आश्रम की जब स्थापना की, तो सबसे पहले उन्होंने सबको निर्देश दे रखा था, जितने भी वहां पर काम करने वाले थे, रहने वाले थे ना, काम करने वाले नहीं, रहने वाले थे, कि हर व्यक्ति को अपना काम खुद करना है। हर व्यक्ति को अपना काम खुद करना है और जो व्यक्ति जहां पर रह रहा है वहां पर उसको स्वच्छता बना के रखना। याद रखिए, जैसे मैंने इससे पहले आपको उदाहरण दिया था कि अपनी माँ के बारे में, माँ ने खाना परोसा, आपने खाना खा लिया और आपने थाली छोड़ के चले गए। तो महात्मा गांधी कहते क्या है? हर व्यक्ति को अपना काम खुद करना है, दूसरों पर छोड़ना नहीं है, दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। आपका काम जो है वो आप ही करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। ये आपका अपना कर्तव्य है कि आप अपना काम खुद करें। तो वहां से स्वच्छता प्रारंभ होती है, याद रखिएगा। तो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो नारा है या फिर जो वहां पर हम देखते हैं महात्मा गांधी का फोटो है, कारण वही है। वो यही कह रहे हैं महात्मा गांधी कि खुद से प्रारंभ कीजिए स्वच्छता। आप स्वच्छ रहेंगे शारीरिक रूप से तो आपके अंदर रहने वाली जो आत्मा है, मन है, बुद्धि है और हृदय है, वो स्वच्छ बनेगा। और आप जब उस पर चलेंगे तो आपको दूसरों को कहने का भी अधिकार होगा कि भाई ये जो कर रहे हो, अस्वच्छता फैला रहे हो समाज के अंदर, ये गलत है। तो महात्मा गांधी जो है हमारे सामने वो खुद उदाहरण बनकर रखते हैं। वो कहते हैं कि समाज के सामने आपको उदाहरण बनना होगा। तो उदाहरण जो है निरंतर होगा। ऐसा नहीं कि आज हमने अपना आज तो कर लिया फिर कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई देख रहा है इसलिए हम अपना काम करेंगे, जब कोई देख नहीं रहा है तो हम उस काम को छोड़ देंगे, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर आप कोई देख रहा है इसलिए अपना काम खुद करें और जो नहीं देख रहा है तो हम नहीं काम करेंगे, तो ये होगा कि आप अपनी आत्मा को खुद धोखा दे रहे हैं, दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने को खुद धोखा दे रहे हैं। तो साफ सुथरा रखना अपने परिसर को, जहां भी आप जाते हैं, चाहे वो कार्यालय है, कॉलेज है, स्कूल है, घर है, मतलब सवेरे से लेकर रात तक जहां जहां आप विचरण करते हैं, जहां जहां जाते हैं, वहां वहां जो है स्वच्छता को रखना। बस जहां जहां आप वस्तुओं को, चीजों को उपयोग कर रहे हैं, उन वस्तुओं को और उन चीजों को जो है आप स्वच्छ रखें, ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? आप तो गंदे रहेंगे पर आपका वातावरण भी गंदा हो जाएगा, बदबू मारने लगेगी। आपने रोज के रोज कपड़े बदल लिए और फिर धो दिए, फिर सूखने के बाद उनको जो है घड़ी करके रख दिया, टैग बना के रख दिया, तो क्या होगा? आपके कपड़े सुंदर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। फिर जब कभी आपको उन कपड़ों को पहनने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे आपके कपड़े सुस्वस्थ हैं और सुगंधित हैं और स्वच्छ हैं। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे कि रोज के रोज कपड़े जो है नहाए धोए, ड्रायर और बनियान जो है, जो कच्चा बनियान है, उसको आप बाथरूम में पटकते रहेंगे और 7-8 दिन बाद देखेंगे तो वो ढेर का ढेर बन जाएगा और बाथरूम से जो है, जो आपका स्नान घर है, वहां से बदबू आने प्रारंभ होगी। अगर आप रोज का काम रोज कर लेते तो क्या होता? घर आपका स्वच्छ होता, आपका स्नान घर स्वच्छ होता, आपकी रसोई स्वच्छ होती, आपके घर के अंदर जो चीजें हैं वो सब स्वच्छ होती। उस स्वच्छता के कारण जो है हमको मानसिक प्रसन्नता मिलती है। जो वस्तु जहां होनी चाहिए अगर वहां नहीं रहेगी तो हमें ढूंढना पड़ेगा
एक तरह से सोच लिया आप विद्यार्थी हैं और आप गए कॉलेज से जाने के बाद आपने बैग एक तरफ फेंक दिया, आपने शूज एक दूसरी तरफ फेंक दिए, पेन तीसरी जगह फेंक दिया, फिर सवेरे जो है आपको आना है कॉलेज के लिए, सवेरे उठकर नेक्स्ट डे दूसरे दिन, फिर आप ढूंढ रहे हैं मेरा बैग कहाँ है, पुस्तकें कहाँ है, पेन कहाँ है, वगैरह वगैरह। अगर यही जब आप जैसे ही घर गए शाम को कॉलेज से और आपने किया क्या, जो वस्तु जहाँ रखनी है उसको बहुत सुंदरता के साथ आपने रख दिया, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको बार बार, और ढूंढ कर परेशान होने की भी जरूरत नहीं। तो इसलिए कबीर कहते हैं, मैंने आपको दो पहले बार पढ़ाया था, कबीर को जो पढ़ाया था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो कल का काम आज कर लें और आज का काम अब कर लें। तो काम का मतलब ही क्या हुआ? तो काम का मतलब है जो आप कार्य कर रहे हैं, वो कार्य का मतलब क्या हुआ? जो स्वच्छता के साथ होना चाहिए, चाहे कोई भी काम हो। आज सवेरे हमने खाना खाया थाली के अंदर और थाली को वैसे रख दिया और उसके अंदर दोपहर को हम फिर खाना नहीं खाएंगे बिगर साफ किए, तो सवेरे जिस थाली में आपने खाया उस थाली को साफ करना ही होगा। उसका मतलब ये है स्वच्छ है, स्वच्छता का अर्थ वो ही है। फिर आपने दोपहर को खाना खाया, फिर साफ किया उस थाली को, फिर रात को खाना खाना है। अगर आपने दिन भर थाली को साफ नहीं किया और उसी में खाना खाते रहे तो आप बीमार हो जाएंगे, रोग आपको जकड़ लेंगे। तो रोग किसको जकड़ेंगे? शरीर को, और शरीर के बाद फिर मन और आत्मा और बुद्धि जकड़ लेंगे। तो बासी थाली में आप खाना खाएंगे तो रोग आ जाएंगे आपके शरीर में, खाना सड़ा हुआ होगा। तो स्वच्छता शरीर से प्रारंभ होकर वो आत्मा तक पहुंचती है, मतलब बाहर से लेकर अंदर तक, जो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वहां तक पहुंचती है, जो बुद्धि है वहां तक पहुंचती है, जो हृदय है मन है वहां तक पहुंचती है। तो शरीर और मन आत्मा, ये जो स्वच्छता है यहाँ पर बसी होती है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर लेखक क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें कि भाई स्वच्छता जो है, अब ये देखिए कि अगर मंदिर में जाते हैं, अगर पुजारी जो है कल के भगवान के शरीर पर जो कल के कपड़े पहने हुए हैं, सवेरे जब उठता है पुजारी, उठने के बाद जो है मंदिर की साफ सफाई करता है, तो फिर भगवान की साफ सफाई भी करता है। वो एक भक्ति का रूप है, वो श्रद्धा का रूप है, विश्वास का रूप है। वो बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से, बड़े विश्वास से, बड़े भक्ति से जो है शरीर भगवान के शरीर पर जो कपड़े हैं उनको उतारता है, जो फूल है उनको उतारता है, फिर उनको उस भगवान की मूर्ति को नहलाता धुलाता है, जैसे मनुष्य को नहाता धोता है इस तरह से। उसका नए कपड़े को फिर नए कपड़ों को पहनाता है। उसका जो है फिर फूल मालाएं नहीं आती, उसका धूप नैवेद्य पत्रम पुष्पम फलम तो जो है ये सब नए फिर नए होते हैं। तो नए का मतलब क्या? स्वच्छता होनी चाहिए। तो कि सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर भी स्वच्छता होनी चाहिए। तो ये शरीर एक तरह से क्या है? मंदिर की तरह, और इस मंदिर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो भगवान की तरह है। तो मंदिर को बाहरी रूप से जो है उस मंदिर को जो सुंदर रखना ही है, हमें स्वस्थ रखना ही है और स्वच्छ रखना ही है। अगर ये सब होंगे तो हमारे मंदिर, उस शरीर के रूप में मंदिर के अंदर जो आत्मा रूप में भगवान बैठा हुआ है, वो भी अपने आप में स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा और स्वच्छ रहेगा। तो स्वच्छता का मतलब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कहने का मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर आपका शरीर स्वच्छ है, समझिए, तो क्या होगा ये कि आपकी आत्मा भी स्वस्थ। अब देखिए आज जो है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं घर में बैठे हुए, और बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना है, और कोरोना की वजह से जो है आप लोगों को जो है बार बार जो है जो भी काम करो, हर आधे घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद जो भी काम करो, हाथ जो है साफ करते रहिए, और आप अपने मुंह पर जो है पट्टी बांध कर चलिए। चाहे घर में बैठे हुए, घर के बाहर जा रहे हो, तो मुंह पर जो है मास्क लगाकर चलिए। क्यों कहा जा रहा है? स्वच्छता न होने के कारण जो कीटाणु और विषाणु फैलते हैं, वो कीटाणु जो है हमारे नाक के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे नाक के द्वारा, श्वास के द्वारा अंदर पहुंचते हैं। और हम बार बार हाथ धोने की इसलिए बात की जाती है कि हम जो पानी का ग्लास उठा रहे हैं या बॉटल उठा रहे हैं, वो वहां पर लगेंगे, हमारे हाथों में जो कीटाणु लगे हुए, हम बार बार साफ नहीं करेंगे तो हमारे जो हाथों में जो कीटाणु या विषाणु है, जिसको हम इंग्लिश में जर्म्स कहते हैं, वो जो है पानी के माध्यम से फिर हमारे शरीर के अंदर पहुंचेगा। अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो वातावरण के अंदर जो कीटाणु फैले हुए हैं, विषाणु फैले हुए हैं, वो नाक के द्वारा हमारे शरीर के अंदर पहुंचेगा। उसके बाद हम बीमार हो जाएंगे, और बीमार होंगे तो डेफिनेटली है, अगर जो है अच्छा डॉक्टर मिल जाए, उससे हॉस्पिटल मिल जाए, और हमने थोड़ा बहुत
संयम रखा तो हम ठीक हो जाएंगे, नहीं तो मृत्यु को तो प्राप्त होना ही है। तो कहने का मतलब क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है, अगर आपको ठीक रहना है, आरोग्य के साथ रहना, निरोगी बनकर रहना, तो आपको स्वच्छता करनी होगी, स्वच्छता का पालन करना ही होगा। तो स्वच्छता का पालन का मतलब क्या होगा, हम दूसरों पर डिपेंड तो नहीं हो सकते, हम दूसरों पे छोड़ नहीं सकते, ये मेरा काम नहीं है, वो उसका काम है। तो बार बार महात्मा गांधी की बात आती, तो वो कहते थे कि महात्मा गांधी, जहां पर लोग शौच के लिए जाते थे, लोग बोलते थे कि शौचालय को भी मैं साफ करूं, तो कहते थे हाँ, क्योंकि शौच तो आपने ही किए ना, जब शौच आपने किए तो शौचालय को और कोई दूसरा क्यों साफ करेगा। जबकि भारतीय समाज के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे अंदर जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था के अंदर एक महार करके, मराठी में जाति मतलब पूरे देश में जाति है वो महार, जिसको हम इंग्लिश में, अंग्रेज में स्कैवेंजर कहते हैं, जो जाति ही हमारे हिंदू समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर जाति व्यवस्था के अंदर सबसे निचले पायदान में व्यक्ति है वो, कि उसका काम ही ये था, गांवों के अंदर, घरों के अंदर, जो हमारे घर के अंदर है, गांव के अंदर, जो जहां पर हम शौच के लिए जाते थे, वो उन शौचों को साफ करता था। इसके बारे में एक कहानी है सिलिया करके, जो वो कहानी मैं आप लोगों को, शायद मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा दी है आप लोगों को, सिलिया मेहतर, जिसको हिंदी में मेहतर कहा जाता है और मराठी में महार कहा गया, मेहतर जाति हमारे यहाँ, उनका काम ही यही है, केवल और केवल जो है हमारे बाथरूम, मतलब जो जहां पर हम शौच जाते हैं, टट्टी जाते हैं, उनको साफ करना। तो इतनी आज सोचने वाली बात है, महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, स्वच्छता जो है खुद से, अगर आप जहां पर शौच कर रहे हैं, टट्टी कर रहे हैं, वो आपका काम है साफ करने, किसी और का काम नहीं है, क्योंकि टट्टी करने के बाद गुदा तो आप अपने हाथ से ही धोएंगे, तो वो भी काम आपको ही करना होगा। तो शरीर का स्वच्छ होना, और शरीर के अंदर जो अवयव है, वो पेट से लेकर, मुंह से लेकर, नाक, कान, आंख, जीभ, ये सभी का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, पर कौन सा खाना अच्छा, जो स्वच्छ हो, सुंदर हो, स्वास्थ्यकारी हो, वो खाना खाएंगे तो आपका शरीर सुंदर रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप सामाजिक काम, आपको दिए हुए जितने भी सामाजिक काम है, नौकरी हो सकती है, कोई और भी काम हो सकते हैं, वो आप जो है ठीक तरह से कर पाएंगे। अगर अस्वच्छता के कारण आप बीमार हो गए, तो आपके कामों को कौन करेगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर लेखक ये बताने की कोशिश करता है बार बार कि व्यक्तिगत जो स्वच्छता है, वह धीरे धीरे जो है सामाजिक स्वच्छता की तरफ जाना चाहिए। हमारी एक सबसे भयंकर आदतें हैं, जैसे मैंने कहा, हम ये देखते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, सरकारी विभाग, सरकारी कार्यालय, हर सीढ़ी पर जब हम चढ़ते जाते हैं, तो देखते हैं कि सीढ़ी के सामने वाला जब कोना होता है, दीवार का कोना, उस कोने पर जो है हमें थूक के निशान दिखाई देते हैं, बार बार थूक के निशान दिखाई देते हैं, हमें बार बार थूक के निशान दिखाई देने का कारण क्या हुआ। बस कारण यही है कि हमको अपने व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में हम जानते नहीं, और सामाजिक स्वच्छता की जो जिम्मेदारी है उसके बारे में नहीं मालूम, और मालूम होते कभी कभी हमेशा हमको मालूम तो होता है, पर उस पर चलते नहीं है। आपने पान खाया, आपने गुटखा खाया, आपने क्या किया, सीढ़ियां चढ़ी सरकारी कार्यालय में और कोने में थूक दिया। आप किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, विशेषकर उत्तर भारत की तरफ, राजस्थान की तरफ, गुजरात में या और प्रदेशों में, और अपने तेलंगाना में, अपने यहाँ के प्रदेशों में, तो आप ये देखेंगे कि ये थूकने का कार्यक्रम जो है वो आपको हर बिल्डिंग में मिल जाएगा, सरकारी कार्य, बड़े बड़े महानगरों के अंदर जहां अपार्टमेंट सिस्टम आ चुका है, वहां पर भी हमें यही दिखाई देता है कि भाई गुटखा खाया, पान खाया, थूक दिया। बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ सामान जो है बालकनी से बाहर फेंक देते हैं, वो किसी व्यक्ति पर गिरे या जमीन पर गिरे, उससे उनका कोई मतलब नहीं। उनका घर साफ है या नहीं है देखते हैं, पर उनके कारण जो गली के अंदर गंदगी हुई, अपार्टमेंट के बाहर जो गंदगी हुई, या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर गिर गया है,
उनसे उनका कोई मतलब नहीं, संबंध नहीं होता, मतलब नहीं। तो यहाँ पर आकर भी सरकार सोचती है कि क्यों ना दंड क्यों ना दिया जाए। हम बस में सफर कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बस में से बड़े आराम से जो हम क्या करते हैं, हमारे मुंह में जो थूक बना है वो किसी कारण से बना हो, वो थूक देते हैं। हम नहीं देखते कि बस के जहां हम थूक रहे हैं उस बस के बाजू से कोई एक मोटर गाड़ी, एक स्कूटर पर, एक मोटरसाइकिल पर या कार में कोई व्यक्ति जा रहा है, हम नहीं देखते। हम देखते भी नहीं और देखने की कोशिश भी नहीं करते। वो थूक दिया, उस व्यक्ति पर गिरा, बड़े ही सौम्य अंदाज से हम कह देते हैं भाई जरा सॉरी, क्षमा कर देना। क्या उस आपके कहने के मात्र से उसके ऊपर जो थूक गिरी आपकी, या उसका पूरा दिन बर्बाद हो गया क्योंकि वो सवेरे सवेरे ड्यूटी पर निकल रहा है और उसका जो है आपके थूक के कारण पूरा शरीर और या फिर आपको उसका कमीज जो है गंदी हो गई, और उस गंदी कमीज को पहनकर वो वो ऑफिस तो जा नहीं सकता, कार्यालय नहीं जा सकता। आपने उसका एक दिन बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने का कारण क्या? आपकी गैर जिम्मेदारी। तो गैर जिम्मेदारी जो है अस्वच्छता के कारण आती है। आपको पान खाने का अधिकार है क्योंकि आपकी मर्जी है, गुटखा आप खा सकते हैं, आपकी मर्जी है, केले खाने का अधिकार आपकी मर्जी है, बिल्कुल आपकी मर्जी है, ये आपके अधिकार में है। पर थूकना जो है ये आपका अधिकार नहीं है। थूकना जो है जहां चाहे वहां, ये आपका अधिकार में नहीं है। सिर्फ थूकने की बात नहीं करते, हम ये देखते हैं कि पुरुष, भारतीय समाज, भारतीय जो उपमहाद्वीप है, यहाँ के समाज के अंदर एक स्त्री पुरुष को जो एक ऐसा लगता है कि पुरुष ने एक अधिकार को प्राप्त किया है, जहां चाहे वो पेशाब कर सकता है, जहां चाहे वहां, जगह की कोई पाबंदी नहीं होगी। हम बस में जा रहे हैं, बस स्टैंड जा रहे हैं, बस स्टैंड के अंदर जो है दोनों कोने पे, बस स्टैंड के दोनों कोने पे, इधर भी और उधर भी, स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग जो है शौचालय या मूत्रालय बने हुए हैं। पर नहीं, उस मूत्रालय के अंदर हम जाके मूत्र नहीं करेंगे। उसके बगल में जो खाली जगह होगी वहां पर जाकर, जो पेड़ होगा उस पेड़ के जाकर हम करेंगे। जब आपसे पूछा जाए कि भाई तुम यहाँ क्यों कर रहे हो, मूत्रालय तो बना हुआ है, आप जाके कीजिए, फ्री है मूत्रालय, आप क्यों नहीं वहां नहीं करेंगे, नहीं करते, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता। जवाब क्यों नहीं होता? क्योंकि आप गैर जिम्मेदार हैं अपने आप। आपने जिम्मेदारी निभाई नहीं कि स्वच्छ रखना है संस्था जो है, मेरे कारण जो है कोई जगह अस्वच्छ नहीं होनी चाहिए। उस जिम्मेदारी को, स्वच्छता की जिम्मेदारी को जो है हमने अपने ऊपर लिया ही नहीं। हमें यही लगता है कि जैसे कि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम जहां भी चाहें, जैसे भी चाहें वैसे भी करें। पुस्तक के बाद वक्त विद्यार्थी पुस्तक का पन्ना, पुस्तक के कागज फाड़ेंगे, कॉपी के कागज फाड़ेंगे और उसको गोल मोल करके वहीं फेंक देंगे। कागज आपकी है, कॉपी आपकी है, पुस्तक आपकी है, आप उस पन्ने को फाड़ सकते हैं, ठीक है, कारण हो सकते हैं फाड़ने के, पर उसको गोल जो है उसकी दुर्लुग्धी बना के वहीं पर फेंक दी, ये आपका अधिकार नहीं, क्योंकि आप जहां बैठे हुए वो आपका स्थान नहीं है। अगर आपका स्थान भी है तो भी आप वहीं नहीं डाल सकते, नहीं डालना चाहिए। हमें ये बात सीखनी चाहिए कि हमारे अंदर जो गैर जिम्मेदारी की बात है कि हम किसी भी चीज को जिम्मेदारी पूर्ण करते नहीं है, इस भावना से हमें निकलना पड़ेगा, इन आदतों से हमें निकलना पड़ेगा। और इन आदतों से नहीं निकलेंगे तो होगा क्या? आप खुद रोगी बन जाएंगे। तो रोगी क्या है? आप बाहरी रूप से तो रोगी हैं, आप आंतरिक रूप से भी रोगी बन जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि बाहरी स्वच्छता ही स्वच्छता नहीं होती, आंतरिक स्वच्छता। आपकी भाषा जो है, आपकी भाषा के अंदर कौन से शब्द यूज कर रहे हैं, कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किससे बात करते वक्त कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी एक स्वच्छता की निशानी है। असभ्य शब्द यूज करेंगे, अशुद्ध शब्द यूज करेंगे और प्रयोग करेंगे, व्याकरण से गलत होते हुए शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करना, और अपनी बात कहने के लिए गाली गलौज का प्रयोग करना, यह भी अस्वच्छता की निशानी। अस्वच्छता की निशानी के साथ अस्वस्थ होने की निशानी भी है। तो आपका मन भी बीमार है, आपका सिर्फ शरीर ही नहीं, बाहरी रूप से शरीर बीमार नहीं है अस्वच्छता के कारण, उस अस्वच्छता के कारण आपका मन भी बीमार है, और मन बीमार है तो आत्मा बीमार होगी, आपकी बुद्धि बीमार पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है, लेखक बताना क्या चाहता है
बताना ये चाहता है कि हमें अपने काम करते वक्त स्वच्छता को निभाते हुए अपने जीवन के अंदर वो व्यष्टि से मतलब व्यक्ति से लेकर समष्टि मतलब समाज तक जाना चाहिए। आप अपने आप में स्वच्छ स्वच्छ रहेंगे तो समाज स्वच्छ रहेगा, क्योंकि आप जो है उनके लिए उदाहरण है, और उदाहरण घर से ही प्रारंभ होता है, याद रखिएगा। पिता तो झूठ बोले और अपने बच्चे से कहे कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना गलत है, तो बेटा भी जानता है कि पिता गलत झूठ बोलते हैं दूसरों से। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, और मुझसे कहते हैं कि तुम झूठ मत बोलो, क्योंकि पिता है, पिता से हम डरते हैं इसलिए हम कुछ नहीं कहते हैं, पर मन में तो पिता को गालियां देते हैं। खुद तो चलते नहीं है, बताइए मुझे जो जिस रास्ते पर चलने के लिए मुझसे कहा जा रहा है उस पर खुद तो चलते नहीं है, पर मुझसे कहते हैं कि भाई चलो। तो जीवन के अंदर जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके अंदर स्वच्छता का होना, जैसे हमने कहा, मैंने कहा जैसे कि बहुत बार होता है कि गर्मियों का मौसम है, मई में महीने का मौसम है, हम गाड़ी में जा रहे हैं, जंगल से गुजर रहे हैं, तो पेड़ पौधे हैं और पेड़ जो है सूख गए हैं, सूख कर जो है उनकी पत्तियां नीचे गिर चुकी हैं, और बड़े मजे से हम लोग सिगरेट पी रहे हैं अपने कार में बैठे हुए, सिगरेट का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, सिगरेट से आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है, पर सिगरेट पीने के कारण जो है मनुष्य जो है अस्वस्थ हो जाता है, धीरे धीरे कैंसर की तरफ बढ़ता है, जबकि व्यक्ति को मालूम है, फिर भी वो आदत है इसलिए वो सिगरेट पी रहा है। ठीक है, ये आपका अधिकार है, आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं आपके हद तक, कि दूसरों को जिसमें परेशानी ना हो। पर किया क्या इस व्यक्ति ने, वो जलते हुए सिगरेट की जो बचा हुआ हिस्सा है उसको न बुझाते हुए उसने क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसकी कार तो आगे चली गई, पर वो जाकर गिरी कहां, सिगरेट का टुकड़ा गिरा कहां, जलता हुआ जो सिगरेट का टुकड़ा वो गिरा पत्तियों पर, जंगल में। वो पत्तियां जलनी प्रारंभ हुई, फिर पेड़ और पौधे जलने लगे, धीरे धीरे जो है पूरे जंगल को आग ने चपेट में ले लिया। सिर्फ पेड़ पौधे और ही नहीं जले, वहां पर रहने वाले वहां पर रहने वाले उस जंगल में रहने वाले जितने भी जंतु हैं, वनचर हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, कीट हैं, वो भी धीरे धीरे जलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो भागते हैं। तो देखिए कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही ने, गैर जिम्मेदारी ने, वो क्या किया, पूरे जंगल में को आग लगा दी और पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया। तो फिर आप, इसका मतलब क्या हुआ, आप जिम्मेदार नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं उसके उसके प्रति आपको कोई जिम्मेदारी नहीं। तो जिम्मेदारी निभाना ही जो है एक तरह की स्वच्छता का अभियान है। तो स्वच्छता जो है वहां से प्रारंभ होती है, याद रखिएगा, खुद से। जब तक आप खुद स्वच्छ नहीं होंगे तो दूसरों को कहने का अधिकार नहीं होगा। कहने का अधिकार की बात छोड़िए, पहले आपको ये करना है कि आप स्वच्छ तो रहिए और अपने वातावरण को स्वच्छ बना के रखिए, खुद स्वच्छ रहें, चाहे शारीरिक रूप से क्यों ना हो, या मानसिक रूप से क्यों ना हो, या आंतरिक रूप से क्यों ना हो, आपको स्वच्छ रहना पड़ेगा, होना पड़ेगा। तो जो नारे होते हैं वो सिर्फ साइन बोर्ड पे लिखे नहीं होने चाहिए, वो नारे जो है हमारे जीवन के अंदर, उन नारों को हम अपने जीवन के अंदर प्रतिफलित करें, प्रतिध्वनित करें, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये निबंध आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इस निबंध को जो मैंने आपको पढ़ाया उस पर आप आराम से उस पर चलेंगे भी, ये मैं मानकर चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ఓకేనా, ఇంతకుముందు పంపించాను.